Hello students, how are you all? Hope all are doing good. Now we are going to solve the question number 2 of exercise 1.2 of the lesson Mathematical Logic. Question number 2 is using truth tables prove the following logical equivalences. Okay, equivalences. That is what we have to prove. Equivalence का left hand side and right hand side statement patterns are equal or identical. कभी स्टेटमेंट पैटर्न इक्वल कैसे होता है, उसका ट्रूथ वैल्यूज आइडेंटिकल होना चाहिए. सो इसका भी ट्रूथ टेबल दोनों LHS एंड RHS पैटर्न का स्टेटमेंट पैटर्न्स का ट्रूथ टेबल हम लोग एक ही टेबल में बनाते. ओके तो क्या क्या लगेगा देखो इधर PQ, टू सिंपल स्टेटमेंट से PQ एंड इसमें नेगेशन P है तो उसका अलग कॉलम बनाया नेगेशन P, देन नेगेशन P एंड Q बनाया. राइट हैंड साइड क्या क्या चाहिए P और Q, ये जो ब्रैकेट अलग से बनाया और P और Q एंड नेगेशन P. नेगेशन P ऑलरेडी हम लोग इधर बनाया है, इसके लिए ये काउंट नहीं करना है. तो P और Q एंड नेगेशन P का अलग से एक सिंपल कॉलम. ओके तो इतना हम लोग टेबल बनाया. अभी अपने को ट्रूथ वैल्यू लिखना है. दो स्टेटमेंट रहेगा तो मालूम है ना, फर्स्ट में हम लोग टी. इधर मैंने एक और एक्स्ट्रा पार्ट लिखा है इधर 1 2 3 4 5 6. ये इसके लिए लिखा है हम लोग जब आफ्टर राइटिंग दिस कंप्लीटिंग दिस ट्रूथ टेबल अपने को कौन सा कॉलम इक्वल आइडेंटिकल है वो मालूम पड़ने के लिए, वो लिखने के लिए. नहीं तो कैसा है ये जो कॉलम का हेडिंग लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा थोड़ा इजीली वी कैन राइट विच कॉलम्स आर आइडेंटिकल. तो फोर्थ कॉलम और सिक्स्थ कॉलम ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, इसके लिए नंबर दिया है. ओके सो ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन राइट दिस 1 2 3 4 5 6 नंबर्स. नाउ वी विल स्टार्ट राइटिंग द ट्रूथ वैल्यूज. सो पहले हम लोग टी एफ लिखना है एंड Q का TF ये सब बाय हार्ट हो गया. अभी फास्ट लिखेंगे. नेगेशन P टेबल P का ट्रूथ वैल्यू उसका नेगेशन F T. ओके नेगेशन P एंड Q. नेगेशन P इधर है एंड में कैसा है, दोनों T रहेगा तो T, दोनों T इधर है T एंड T, बाकी सब फॉल्स. तो F ए बी F. नाउ P और Q में कैसा है, दोनों फॉल्स रहेगा तो P और Q, ए P एंड Q का कॉलम देखो इसमें, और दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू. ओके नाउ वी हैव लर्नड ऑल दिस सो वी कैन राइट इट फास्ट. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, दिस लास्ट वन इज P और Q इधर है एंड नॉट P इधर है, ये दोनों. ओके तो P और Q एंड नॉट P, तो ऐसा रिवर्स ऑर्डर में जाना है. अभी इसमें एंड है ना, एंड में कैसा है T आएगा तो T, बाकी सब फॉल्स. सिर्फ एक ही T कॉम्बिनेशन आ रहा है, बाकी सब मिक्स्ड है तो बाकी सब F आएगा. ओके अभी अपने को ये जो इक्विवेलेंस का लेफ्ट हैंड साइड कौन सा कॉलम है, फोर्थ कॉलम, एंड राइट हैंड साइड सिक्स्थ कॉलम. फोर्थ एंड सिक्स्थ कॉलम देखो F T F दोनों का कॉलम आइडेंटिकल है, सेम आ गया है ट्रूथ वैल्यूज. तो व्हाट वी विल राइट इट एज द कॉलम्स फोर्थ एंड सिक्स्थ columns of the truth table are identical. Therefore, we will write this question. That is, therefore, negation P and Q equivalent to. नहीं तो therefore the given statement patterns are equivalent, ऐसा भी लिख सकते. Therefore, negation P and Q equivalent to P और Q. क्वेश्चन में जो दिया है वही लिखना है.
एंड नेगेशन P. ओके, इतना लिखना है अपने को. हो गया, इजी है ना. नाउ गो टू द सेकेंड वन. सेकेंड, negation of P or Q or negation of P and Q equivalent to not P. ओके, अभी बनाते टेबल. सिर्फ दो ही सिंबल स्टेटमेंट है, P एंड Q, P Q. तो हम लोग इसका पहले T T F F T F T F लिख के रखें. अभी इसमें और क्या चाहिए देखो, नेगेशन P और Q. इधर राइट हैंड साइड में नेगेशन P, लेफ्ट हैंड साइड में भी नेगेशन P चाहिए. तो तुरंत हम लोग नेगेशन P का कॉलम बनाया है. नेगेशन P, नेगेशन P क्या आएगा, टी टी एफ एफ पे तो एफ एफ टी टी आएगा. ओके, एफ एफ टी टी. नाउ P और Q, P और Q, P और Q में एफ एफ रहेगा तो F, बाकी सब T. P और ये दोनों फर्स्ट टू कॉलम का एफ 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 आएगा, बाकी सब T आएगा. ओके, नाउ नेगेशन P और Q, P और Q का नेगेशन तो जस्ट उल्टा आएगा, दैट इज रिवर्स, दैट इज जस्ट ऑपोजिट, F F F T. ओके, नाउ नेगेशन P एंड Q. नेगेशन P इधर है थर्ड कॉलम एंड Q इज सेकेंड कॉलम. तो हम लोग रिवर्स, दैट इज T एंड T, T एंड T रहेगा, बाकी सब फॉल्स रहेगा, F F. ओके, नाउ नेगेशन P और Q और नेगेशन P और Q किधर है, फिफ्थ कॉलम, और नेगेशन P एंड Q सिक्स्थ कॉलम. अभी फिफ्थ एंड सिक्स्थ कॉलम को हम लोग और यूज करके कनेक्ट करना है. तो एफ एफ आएगा तो F और है ना, तो एफ एफ आएगा तो F, एफ टी टी एफ वाला T आएगा. ओके, दोनों ये एफ 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 आ गया, ये मिक्स्ड है तो टी टी आएगा. अभी अपने को राइट हैंड साइड में नॉट पे, नॉट पे किधर है, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड सेवेंथ कॉलम, थर्ड एंड सेवेंथ कॉलम जस्ट देखो, एफ एफ टी टी एफ एफ टी टी सेम आ गया. थर्ड एंड हियर थर्ड एंड सेवेंथ columns are identical. Therefore, given statements are equivalent. Therefore, P or Q, negation of P or Q, or negation P and Q equivalent to what? Negation P. Okay, so A भी हो गया. Clear? Now third one. Third question. P if and only if Q equivalent to negation of P or Q and negation of P and Q. Okay, so we will do it. Here I wrote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On the top, first column, first row, I wrote the numbers because there is a reason I will tell. Here P, Q, P if and only if Q, P और Q चाहिए and P and Q चाहिए, P and Q का negation चाहिए, वो भी लिखा. फिर negation P and Q इधर है, P और Q and भी लिखा. अभी इसका negation वापस करना है, इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो ब्रैकेट पार्ट का कॉलम को मैंने सम A, और यू कैन राइट से हियर ऑलरेडी वी हैव रिटन 7, हम लोग इधर ऑलरेडी 7 लिखा है. अभी इसका नेगेशन ऑफ 7 भी लिख सकते हैं. इसके लिए हम लोग कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द स्टेटमेंट पैटर्न्स. तो मैंने इधर सिर्फ ए कैपिटल ए यूज किया, ये जो पूरा पैटर्न को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया. तो हम लोग इसका नेगेशन वापस से लंबा लिखने से बदले नेगेशन ऑफ ए क्या है, ये पूरा पैटर्न, तो इसका पूरा नेगेशन के बदले नेगेशन ए रिप्रेजेंट किया, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट राइटिंग द ट्रूथ वैल्यूज. पहले टी टी एफ
F. इधर एक एक्स्ट्रा कॉलम नहीं, एक्चुअली ये by mistake I made this extra row. It's okay. 4 we are writing here. T F T F. एक रो कुछ नहीं है. P if and only if Q. इफ एंड ओनली इफ में कैसे सेम रहेगा तो सेम, ट्रूथ वैल्यू रहेगा तो ट्रू, डिफरेंट आएगा तो इधर फॉल्स. इधर टी टी सेम है तो टी, इधर एफ एफ सेम है तभी भी टी आएगा, बाकी डिफरेंट आएगा तो फॉल्स. एफ एफ. ओके, इतना याद करना है. नाउ पी और क्यू कैसा है, एफ एफ रहेगा तो एफ, बाकी सब टी. तो ये फास्ट फास्ट लिखते जाओ. ये सब बहुत सारे लर्न किया है हम लोग ने. P एंड Q में कैसे है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स. नाउ इसका नेगेशन आएगा F T T T. नाउ P और Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड Q. P और Q इधर है, फोर्थ कॉलम, एंड नेगेशन Q इधर. ओके, सो फोर्थ एंड सिक्स्थ कॉलम हम लोग को कंबाइन करना है यूजिंग एंड. तो एंड में कैसे टी टी रहेगा तो टी, इधर सेकेंड एंड थर्ड रो आर टी. टी 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 लिखा, बाकी फॉल्स. हो गया. अभी इसका ये जो सेवेंथ कॉलम है रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, उसका नेगेशन लिखना है. तो ये आएगा टी एफ एफ टी. ओके, अभी अपने को राइट हैंड साइड क्या है, सॉरी, राइट हैंड साइड इज नेगेशन ए, दैट इज एथ कॉलम, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज थर्ड कॉलम. सो थर्ड एंड एथ कॉलम कंपेयर करो. टी एफ एफ टी, एथ कॉलम टी एफ एफ टी, identical. So what we will write here, third and eighth columns are identical. Here third and eighth columns are identical. Therefore, given patterns are equivalent. Therefore, P and Q, better write this pattern as it is. Box, bracket, and negation of P and Q. Okay, done. Question: P implies Q implies P. Equivalent to not P implies P implies Q. I have already solved this. P is T T F F, Q T F T F. Now not P, negation P भी है इधर, इसके लिए मैंने पहले लिखा. नहीं तो तुम आप लोग Q implies P भी लिख सकते हो और P implies Q implies P भी फर्स्ट लिख सकते, नो प्रॉब्लम. सो नॉट P is P का ऑपोजिट. टी टी एफ एफ रहेगा तो एफ एफ टी टी आएगा. नाउ क्यू इम्प्लाइज पी, क्यू सेकेंड कॉलम टू फर्स्ट कॉलम जाना है. क्यू इम्प्लाइज पी, क्यू इम्प्लाइज में कैसा है, टी इम्प्लाइज एफ रहेगा तो एफ, बाकी सब टी. तो इधर टी टू एफ आ गया, बाकी सब टी आ गया. नाउ पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज पी, P implies Q implies P. P implies Q, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ. इसमें implies ही यूज करना है तो T to F. तो ये जो T to F किधर भी नहीं है तो हम लोग सब T T T लिखना है. नाउ राइट हैंड साइड में P implies Q में T to F इधर F लिखा, बाकी सब ट्रू लिखा. नाउ negation P implies P implies Q, that is third and sixth. Right hand side मिलने के लिए whole pattern, that is third and sixth one we have to connect by using implies. तो क्या आएगा, थर्ड वन में F T F F T T T F. तो सब T implies F नहीं है, सब T आएगा. The by mistake I wrote F, so it is, okay, I'll cancel this. It is T actually, T. Okay, now ये जो equivalents का LHS and RHS कौन से है देखो.
P implies Q implies P is fifth one, fifth column, and negation P implies Q is seventh column. Fifth and seventh compare karo T means all the patterns are true only, tautology only or same only, identical. So we will write fifth and seventh. Fifth and seventh columns are identical. Therefore, we'll write the pattern, equivalent pattern. We will write the question as it is. Okay. What is the question? P implies Q implies P. Equivalent to negation P implies P implies Q. Okay. So, the patterns are equivalent. Now, fifth one क्या है? P or Q implies R equivalent to P implies R and Q implies R. So let us see. Either P, Q, R. 3 statements. So 3 statements है तो 8 rows we have to make. And a number of connectives count करके देखो 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus 3, 8 columns. इधर नंबर दिया तो easy है, काउंट करने का नहीं. 8 columns बनाया. ओके, 3 पैटर्न्स 3 स्टेटमेंट्स रहेगा तो हम लोग ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखना है? फर्स्ट वन 4 times T आएगा, देन 4 times false आएगा. ओके, नाउ सेकेंड स्टेटमेंट 2 बार TT FF TT FF. Third statements alternate 1 time TF 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 TF. alternate TF आएगा. ओके, नाउ P और Q इसमें जो है पैटर्न पहले ब्रैकेट है तो वो लिखा, फिर उसका कनेक्टिव वापस कनेक्ट किया हुआ R से, दैट इज रिटर्न. राइट हैंड साइड में P इम्प्लाइज R है, दैट इज रिटर्न. ये जो ब्रैकेट Q इम्प्लाइज R, फिर वो दोनों कनेक्ट किया. ओके, नाउ P और Q और में कैसा है? दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स. इसमें देखो 1 2 1 फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम्स दोनों फॉल्स. ये लास्ट 2 रोज, सो दोनों F F F F F F हो गया. तो बाकी सब T लिखना है. T T. Okay, now fifth one, P or Q implies R. P or Q is fourth column and R is third column. So fourth to third हम लोग को जाना है. So implies में कैसे है? T to F. ये दोनों कॉलम में देखो T implies F किधर है, वो F लिखना है. T implies F is F. और किधर T implies F is F. And T implies F इधर है F. और किधर T implies F नहीं है. सो बाकी सब हम लोग T लिख सकते हैं. ओके, फास्ट ले जाएंगे. Now P implies R. P implies R means first and third column. First and third column. First column is this and third column is R. P implies R. Implies में वापस T implies F. F है. T implies F F. And बाकी सब T T T. Okay. Now Q implies R. Q implies R. Second and third column. T F F T F F T F F. बाकी सब true. T implies F रहेगा तो ही F लिखने का, बाकी सब true रहेगा. Now P implies R and Q implies R. P implies R इधर है सिक्स्थ कॉलम, Q implies R. तो and यूज करना है. and यूज करेगा तो T T आएगा तो T T T T T T T
इधर एक टी, लास्ट भी टी, बाकी सब फॉल्स रहेगा। एफ, ओके। अभी इक्विवेलेंट का लेफ्ट हैंड साइड कौन सा कॉलम है? फिफ्थ कॉलम, एंड दिस इज राइट हैंड साइड इज एथ कॉलम। फिफ्थ एंड एथ देखो, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी 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 means eighth and fifth column are identical. So what we will write? We will write fifth and eighth columns are identical. Therefore, the given pattern, left hand side and right hand side patterns are identical or equivalent. P or Q implies R equivalent to P implies R and Q implies R. Okay, so we will write. So first 5 sums we have solved of question number 2. Remaining 5 more sums are there that we will solve in the next video. Okay, thank you.